हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके बीएससी सेकंड सेमेस्टर के रीवैल्यूएशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ दिन पहले ही आपका बीएससी सेमेस्टर सेकंड का रिजल्ट रिलीज किया गया था ऑफिशियल वेबसाइट जो शेखावट यूनिवर्सिटी की है उस पर। तो वहाँ आपके कुछ डाउट्स आ रहे थे स्टूडेंट के कि सर क्या सेमेस्टर सेकंड के रीवैल्यूएशन फॉर्म स्टार्ट होंगे या नहीं होंगे, सेमेस्टर फर्स्ट के नहीं हुए थे। तो कुछ कारण मैं आपको बता देता हूँ। सेमेस्टर फर्स्ट में जो एग्जाम हुई थी वो कुछ डिले होने के कारण एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर एग्जाम हुई थी। तो एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर गलती होने की संभावना नहीं होती है क्योंकि जो आपके आंसर की वो कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट में चेक होती है। जबकि आपका जो सेकंड सेमेस्टर का पेपर हुआ था, जितने भी पेपर्स थे आपके वो सारे थ्योरेटिकल हुए थे। तो थ्योरेटिकल जब भी पेपर होता है तो रीवैल्यूएशन फॉर्म की संभावना रहती है। तो अभी आपके रीवैल्यूएशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं सेकंड सेमेस्टर के। अब जिन स्टूडेंट के सेमेस्टर फर्स्ट में बैक रहा था कि सर हमारे सेमेस्टर फर्स्ट में बैक है उसका क्या हो सकता है, तो उसके लिए क्या करना आपको, वो भी उस रिजल्ट के अंदर लिखा हुआ था कि जो भी बैकलॉग पेपर्स हैं वो सेमेस्टर साइकिल के अंदर क्लियर होते हैं। सेमेस्टर साइकिल का मतलब जो फर्स्ट सेमेस्टर के बैक पेपर्स हैं वो किसके साथ क्लियर होंगे, थर्ड सेमेस्टर के साथ क्लियर होंगे। और जो सेकंड सेमेस्टर के बैकलॉग पेपर्स हैं वो किसके साथ क्लियर होंगे, फोर्थ सेमेस्टर के साथ। फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की एग्जाम कब लगने की संभावना होती है, दिसंबर में। सेकंड और फोर्थ की एग्जाम लगती है जुलाई में। तो ये सेमेस्टर साइकिल का मतलब था। अब जिन स्टूडेंट्स के फर्स्ट में बैक है उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, वो पेपर दोबारा ही देना पड़ेगा। सेकंड में जिनके बैक है उनके पास एक ऑप्शन है रिवेल्युएशन के फॉर्म में कि अगर आपका रिवेल्युएशन के अंदर पेपर क्लियर हो जाता है तो उसको दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कब से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, क्या हुए हैं, फॉर्म फीस कितनी है, वो सारी चीजें देख लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है शेखावट यूनिवर्सिटी की। जिनको भी फॉर्म फिल करना है ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए सेमेस्टर सेकंड ये रिवेल फॉर्म है। कब स्टार्ट हुए, 5 अक्टूबर 2024 को स्टार्ट हुए और 20 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। शुरुआत में एक दो दिन इसका लिंक वर्क नहीं कर रहा था प्रॉपरली, लेकिन अब सुचारू रूप से सारी चीजें काम कर रही हैं। फिर भी अगर लिंक काम न करे तो आपको बार बार ट्राई करते रहना है, लास्ट डेट का वेट नहीं करना भी आपको। यहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, किसी का हो सकता है एक पेपर बैक हो, दो पेपर बैक हो, तीन पेपर बैक हो। तो आपके अगर तीन पेपर्स बैक हैं तो आप तीनों पेपर्स का रिवेल नहीं लगा पाएंगे। जैसे ही आप तीन पेपर्स को सिलेक्ट करेंगे तो एक पॉपअप आएगा आपके पास कि यू कैन सिलेक्ट मैक्सिमम 2 पेपर्स। रिवेल्युएशन फॉर्म के अंदर आप मैक्सिमम कितने पेपर सिलेक्ट कर पाओगे, 2 ही पेपर सिलेक्ट कर पाओगे सेकेंड सेमेस्टर के। क्लियर है भाई इतनी बात। अच्छा, जो पेपर्स आप सेलेक्ट कर रहे हो उसमें सावधानी आपको ये रखनी है कि कौन सा पेपर आपका अच्छा हुआ था, कौन से पेपर में आप सिस्टमेटिक तरीके से लिख कर आए हैं। ठीक है, किसी के अंदर कम ज्यादा नंबर हो सकते हैं, उससे आपको डिसाइड नहीं करना है कि कौन सा मेरे को रिवेल लगाना है। आपको डिसाइड इस बेसिस पर करना है कि कौन सा पेपर आपका अच्छा हुआ था, उसके अंदर आपके मार्क्स सुधरने की ज्यादा संभावना रहेगी। दूसरा, फॉर्म फीस क्या रहने वाली है, तो अगर आप एक पेपर के लिए रिवेल्युएशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसकी फीस रहने वाली है 410 रुपए। अगर दो पेपर्स का रिवेल्युएशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसकी फीस रहने वाली है 750 रुपए। दो फीस रहेंगी 410 रुपए और 750 एक पेपर के लिए ये फीस रहने वाली है। और दो पेपर अगर आप सेलेक्ट करते हो तो उसके लिए 750 रुपए की आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। ये आप आपके आसपास जो भी मित्र हो वहां से इसके लिए फॉर्म फिल करवा सकते हैं। बाकी खुद मोबाइल से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, मेक पेमेंट का ऑप्शन आता है इसमें डायरेक्टली। तो जो भी पेमेंट्स ऑप्शन है उनके थ्रू आपको पेमेंट कर देनी होती है। जो भी अपनी डिटेल्स हैं उनको एक बार सावधानी से चेक कर लेना है कि हाँ भाई फॉर्म मेरा ही है क्या, क्योंकि रिवेल्युएशन फॉर्म के अंदर जो डिटेल आपसे मांगी जाएगी वो केवल रोल नंबर मांगे जाते हैं। फिर आप पेपर सेलेक्ट करते हैं, फिर सारी चीजें आगे से आगे आती है। अब जिनका फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर बैक था उनको क्या करना है, उनको फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी पेपर आपका बैक रहा था, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी मैथमेटिक्स, उसकी आपको अभी थर्ड सेमेस्टर के साथ एग्जाम देनी होगी। तो उसकी प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है। अभी बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट फिजिक्स का कोर्स लॉन्च हो चुका है एप्लीकेशन के ऊपर, डेमो वीडियोस अवेलेबल है, वहां से आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि सेमेस्टर फर्स्ट में तो कोई डाउट ही नहीं है। सेमेस्टर सेकंड में क्या करना है, तो सेमेस्टर सेकंड में आपको सबसे पहले रिवेल का वेट करना है। क्योंकि सेमेस्टर सेकंड में अगर पेपर पास भी नहीं होता है तो भी आपको पेपर देना फोर्थ सेमेस्टर के साथ ही है, तो उसके लिए आपको ठीक ठाक टाइम मिल जाएगा। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है उसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी है। दूसरा, इस बार वो गलती नहीं करनी है जो आपसे पहले हो चुकी हो। थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई भी ढंग से स्टार्ट कर देनी है,
क्योंकि बीएससी की स्टडी है, आप ऐसा नहीं कर पाओगे कि मैं 10 दिन के अंदर 15 दिन में पढ़ के पास हो जाऊंगा लास्ट में, क्योंकि हर पेपर के अंदर आपने देखा होगा 4-4 यूनिट्स में डिवाइडेड है हर पेपर। एक यूनिट को अगर आप 2 दिन का भी टाइम देते हो तो 4 दिन में 4 यूनिट में 8 दिन तो लगने ही लगने आपको। 3 पेपर्स हैं तो मान के चलिए 20 दिन से कम में आप 3 पेपर्स को वैसे लास्ट में भी कवर नहीं कर पाओगे पूरी देर पढ़कर भी। उससे अच्छा है कि लास्ट में ये बर्डन बनाए ही ना जाए। अभी से आपको सुचारू रूप से 2 घंटे 3 घंटे रेगुलर पढ़ना है, जो भी पढ़ो उसके नोट्स लिखते जाने हैं, ताकि आपके पास एग्जाम टाइम पे बर्डन ना हो और आप सारी चीजों को क्लियरली कवर कर पाओ। आपके पास लिखने के लिए कुछ ना कुछ हो भी, आपको हर कुछ न लिख कर आना पड़े एग्जाम में, तो वो सावधानी आपको आगे से अभी रखनी है। क्योंकि एक बार आपके बैकलॉग्स अगर इकट्ठे होने लग गए तो उनको एक साथ क्लियर कर पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर किसी के फर्स्ट सेमेस्टर में 2 पेपर्स बैक हैं और वो थर्ड सेमेस्टर के साथ क्लियर करता है, तो उसको टोटल 5 पेपर पढ़ने पड़ेंगे, 3 थर्ड सेमेस्टर के और 2 फर्स्ट सेमेस्टर के, जो कि एक तरीके से मुश्किल टास्क रहने वाला है। इससे अच्छा है कि पहले जो हो चुके हैं उनको तो आपको कवर करना ही करना है। थर्ड सेमेस्टर के लिए आपको प्रिपरेशन एकदम सिस्टमेटिक तरीके से ढंग से स्टार्ट कर देनी है। भी ये सारी चीजें आपको पता होंगी। डेमो वीडियोस अपलोड की जा रही हैं भी यूट्यूब चैनल के ऊपर टाइम के साथ साथ हर सब्जेक्ट की, तो उन डेमो वीडियोज को आप विजिट करके, ये कोर्स रहने वाले हैं जो विश्वास ई लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज का और एप्लीकेशन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा भी। तो सेमेस्टर सेकंड के लिए क्या करना है, रिवैल्यूएशन फॉर्म फिल करना है। सेमेस्टर फर्स्ट के लिए क्या करना है, तो उसका जो बैक पेपर है वो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा भी थर्ड सेमेस्टर के साथ। थर्ड सेमेस्टर में गलती न हो जो सेकंड सेमेस्टर में हुई, उसका आपको खास ध्यान रखना है भी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आपके लिए। इन कोर्सेज को विजिट कर सकते हैं, इनके अंदर सब कुछ आपको जो लेटेस्ट सिलेबस का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया गया है। एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो भी टीचर क्लास के अंदर पढ़ाएंगे उसके पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आपको कंप्लीट बोर्ड की पीडीएफ मिलने वाली है। ठीक है, बाकी किसी भी तरीके का कोई डाउट हो किसी कोर्स से रिगार्डिंग, तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, या फिर जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वहाँ नीचे एक चैट का ऑप्शन रहता है, तो किसी भी तरीके का कोई भी डाउट रहता है तो वहाँ आप छोड़ सकते हैं, रिप्लाई जरूर मिल जाएगा भी आपको। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।